के दरवाजे खोलता है। बाहर के तो हम देखते हैं ये संसारी पसारा है। इस पसारे में जहाँ कहीं भी जाओगे काल का खेल मिलेगा, जहाँ कहीं भी जाओगे स्वार्थ और लालच के लोग मिलेंगे, जहाँ कहीं भी जाओगे तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसी बीमारियों में फंस जाओगे। इच्छाओं आशाओं तृष्णाओं की डोर कभी नहीं कटेगी, क्योंकि ये जीव जन्म से जब से आया है ये चीज़ें साथ लेके पैदा हुआ है। जब से जन्म लिया है तभी से इन चीज़ों के अंदर ये घुलता मिलता रहा है, इसी को वही शिक्षा मिली है। लेकिन जब इसको होश आता है, पता लगता है कि मेरा उद्देश्य क्या था दुनिया में आने का, तब ये गुरु की खोज करता है। और गुरु की खोज जब हो जाती है फिर भी नहीं, क्योंकि जगह जगह पर काल और माया इसके लिए जो दाव लगाते हैं, और सबसे ताकतवर चीज़ इसके अंदर रहने वाली मन है। वो मन इसको लूटता है। किस तरह से लूटता है? बार बार इसको बहकाता रहता है, कभी किसी काम के लिए कभी किसी काम के लिए। तो इधर उधर की बातों में जब मन फंस जाता है तो प्रभु की नाम में वो रस नहीं आता। वो रस बड़ा देर से मिलता है। दुनिया के रस बहुत अच्छे और सही लगते हैं, वो तुरंत मिलते हैं, लेकिन नाम का परिणाम, नाम का कमाए हुए का रस तो बहुत बाद में मिलता है। बाद में मिलने कोई भी अच्छी चीज़ प्राप्त करोगे उसके लिए कितनी बाधाएं आपको पार करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनकी चारों तरफ उनकी चौकसी करनी पड़ेगी। छोटी मोटी चीज़ तो जहाँ कहीं देखोगे मिल जाएगी, लेकिन हीरे जवाहरात कभी आपने देखे कि किसी दुकान पे जाके हाथ ला के यूँ उठा उठा के देखोगे? जितनी ज़्यादा कीमती चीज़ होगी उतनी वो ज़्यादा हिफाजत से और सुरक्षा के बीच रखी होगी। तो नाम रूपी दौलत भी इसी प्रकार से है, वो इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं। परंतु फिर भी इस युग में जो गुरु के वचन की पालना कर लेता है, जो गुरु के कहे अनुसार चलता है, उनकी मर्यादाओं में रहता है, जो गुरु ने शिक्षा और उपदेश दिया है अगर ज़्यादा नहीं वो कम भी कर ले, इसीलिए इसको प्रेम का, सेवा का और भक्ति का मार्ग बताया है। इस पर जो चलता है, अब कितनों के नाम अगर लेंगे, भिरणी का नाम लेते क्या था? उसके पास प्रेम ही था, उसको पता नहीं था क्या राम नाम है, कुछ नहीं। वो तो सिर्फ उसने एक ही गीत बनाया कि रामचंद्र जी मेरे घर आएंगे। प्रेम रूपी शब्द जो उसने हृदय में बसा लिए, दूसरी चीज़ ही नहीं थी। उसका दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प, और यही बात उसके मन में, विचार में और ख्यालात में बैठी।